चलो सब ने अपना अपना इंस्टा 360 जो भी है 360 कैमरा जो है माउंट कर लिया है। इन्होंने भी माउंट कर लिया, जयसपाज ने भी माउंट कर लिया। एंड जयसपाज इज राइडिंग ऑरेंज कलर ड्यूक 160 जो कि लॉन्च हो रही है। आज इसका लॉन्च इवेंट है। है गाइस, कैसे आप लोग? होप गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों आज है केटीएम का एक इवेंट और डेट है 6 जून। जून की भरी गर्मी में देख रहे हो, दोपहर के बज रहे हैं 4। ठीक है, ऐसी गर्मी में बाहर धूप दिखा दूं मैं आप लोगों को थोड़ा। ये देखो इतनी धूप में हम जा रहे हैं केटीएम के इवेंट पे, क्योंकि जेस पाजी ने बुलाया, जेस पाजी ने लिंक भेजा था, रजिस्ट्रेशन कर लो गाइस, आना है, मिलेंगे। सो या वी आर गोइंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ब्लॉग में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। यहाँ पर बहुत तरह के राइडर्स, एक से बढ़कर एक राइडर्स और एक से बढ़कर एक बाइक्स आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। सो यू कैन सी गाइज माय बॉयज वर वेटिंग हियर। ये लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे और मेरे घर के पास ही पड़ता है, मतलब मेरे घर से बहुत नज़दीक ही पड़ता है। अब ये लोग अपना अपना यहाँ पर शूट कर रहे हैं। ये भी बड़े तगड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। आवाज़ आ रही है पीछे से भाई साहब, धूप बहुत तगड़ी है, उधर की तरफ मुँह करके नहीं बना पा रहा हूँ। एज वी हैव रीच्ड गाइस, लेट्स सी। अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इवेंट की जगह पे इवेंट पे पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं जो अंदर जाके क्या होता है। ये क्या मुंह से जू जू कर रहा है क्या? गाइस देख सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पर केटीएम की बाइक्स दिखेंगे क्योंकि केटीएम का ही इवेंट है। बाकी ये जो इस लाइन में सेकंड है ना, ये वाली बड़ी तगड़ी बाइक है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और 390 एक खड़ी है, उसके बाद ये अपनी है, ये अपने तोमर भाई की है। चलो 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 चलो, माइक मेरे पास है। तो दोस्तों ये है वो ब्यूटी कहें या बीस्ट, इसके लॉन्च इवेंट में हमें बुलाया गया है। ड्यूक 160 देखो, इसको ना बहुत चेंज कर दिया गया है। इसकी हेडलाइट देख सकते हो आप, पूरी तरह से चेंज कर दी, जैसे 250 की तरह दिखती है। एंड मैनी मोर थिंग्स हैज़ बीन चेंज, आई विल लेट यू नो इन नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और द नेम ऑफ माय चैनल इज राइडोहॉलिक 96, सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सी यू गाइस। अभी तो मेरी शक्ल तो अभी तो आ ही नहीं पाएगी। सी यू गाइस ऑन माय चैनल। ओके, हाँ, ये लेकिन मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है अभी के डेट में। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल के हिसाब से ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। दोस्त होने के लिए ऐसा भी नहीं है, मेरे को लगता है दोस्त, मुझे नहीं लगता कि दोस्त होने के लिए हमें मतलब बराबर के होने चाहिए। ओहदा या फिर हाँ थॉट्स। हाँ, मेरे ख्याल से ये इन लोगों की ब्रीफिंग हो चुकी है। एंड दिस गाय आर रेडी टू रेस नाउ। आई थिंक रेस ना, रेडी टू राइड के लिए रेडी है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सारे राइडर मीटर देखो जो नए आए हैं, मीटर देखो मीटर। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जैसे ही ट्रैक खत्म होगा सबसे पहले आपने जिसने गियर ले रखी है जाके सबसे पहले गियर वापस करते हैं, उसके बाद बातचीत। ओके, उसके बाद बात जरूर करनी है 5 मिनट। चलिए, देख सकते हो भाई सब फोटोग्राफी वगैरह, प्रॉपर फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ हो रहा है। टाइम हो गया कि 5 और कॉन्टेस्ट। ठंडा लेके तो लड़की खड़ी होती ज्यादा अच्छा लगता है यार। अपनी पिक्चर शेयर करो, इमेज कुछ भी शेयर करो यहाँ का, और उसको हैशटैग करो ऑरेंज। फ्लैग ऑफ करने के लिए तो गर्ल शुड बी देयर। 390, दिस इज ड्यूक 390। हैशटैग कीजिएगा ऑरेंज एक्सपी 160 के साथ, जिसके भी सबसे ज्यादा लाइक एंड शेयर होंगे वो होगा हमारे साथ ट्रैक के ऊपर। ड्यूक 390 है, उसके पीछे ये भी 390 है, 160 है, एक 250 है। उसके बाद ये पीछे वाली भी मेरे ख्याल से 250 के अराउंड है, 250 ऐसा कुछ लग रही है। लेट्स सी हाउ इट गोस। मौसम तो बढ़िया हो रहा है, इट्स क्लाउडी वेदर, लुक्स लाइक इट विल बी रेन आफ्टर सम टाइम। हाँ नहीं, हिंदी में बोलो, हिंदी में भाई, मेरे दोस्त से हिंदी निकल रही है। देखो कैसे कैसे ब्रीफिंग होती है, देख लो गाइस। ट्रैक पे चलाने के लिए इस तरह का ब्रीफिंग होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जैसे आप रोड पे चलाते हो वैसे नहीं होता है।
ये देखो हमारे जयेश पाजी ने ही बोला था कि भाइयों आ जाओ, तो हम आ गए। एंड जयेश पाजी शूटिंग इज ब्लॉग आई थिंक, या केटीएम के लिए शूट कर रहे हैं या वो अपना खुद का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। भाई 2016 का समय था जब जयेश पाजी ने अपनी नीलिमा को लेके मोटो ब्लॉग्स शुरू किए, और उनके ब्लॉग्स देखते देखते हमने भी शुरू किया। तो टाइम थोड़ा सा लग गया है हमें शुरू करने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नीड योर सपोर्ट गाइस। एक दिन हमें भी, जहां मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से वहां तक पहुंचना है जहां पर जयेश पाजी खड़े हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट में है, मैं यहाँ पे बीसीसीआई का लोअर बैन रखता है ना, इसलिए मेरे को लगा कि कोई ना कोई जानकार तो होगा, ऐसे मार्केट में तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं? देखा ऑब्जर्वेशन है हमारा भी। आपका नाम सर? शर्मा जी क्या करते हैं आप? इंजीनियर, सॉफ्टवेयर या फिर? अच्छा चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आयुष, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है, ठीक है। जो अपने जगह पे जा रहे हैं, इसका भी नाम क्या करते हैं सर? टेक इंजीनियर, ओके। एंड मैम, आपका नाम? शर्मा जी, मिस रुचिता शर्मा। आप क्या करती है मैम? वो जब आएगी तब हम समझेंगे। आईटी में है, ये सबसे सिंपल लाइन होती है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। दोस्तों इनके बाद अब हमारी बारी है, तो हमें ब्रीफिंग दिया जाएगा राइड से पहले। ब्रीफिंग सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको राइडर बनना है तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स, देन ओनली यू कैन राइड। Okay guys, so right now it's another time for the next match. One instructor, 5 riders. सब अपने वाइजर नीचे कर लीजिए। And it's a request to all of you. Some pointers which are basically track etiquettes that you need to follow. ठीक है? You cannot ride wrong side. ठीक है? First thing. Second is no stunting is allowed. No wheelies, no stoppies, no burnouts. No burnouts, no nothing. Okay? No wheelies, no burnouts, no stoppies, no nothing is allowed. Okay? If I find anyone, I'll pull you off the track. You won't be allowed to ride again. Okay? Third point. Whenever you are overtaking, because there are no side mirrors on the bike, ठीक है? So जो राइडर पीछे है, जो ओवरटेक कर रहा है अपने से आगे वाले राइडर को, इट्स योर जॉब, जो पीछे वाला राइडर है, दैट दे हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस एंड दे हैव टू ओवरटेक इन अ वेरी सेफ मैनर। ओके, प्लीज ओवरटेक फ्रॉम अ डिस्टेंस, डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम बिल्कुल एकदम चिपका के नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट अ रेस, इवन दो KTM has a tagline ready to race, this is just an experience. For the racing part, wait till 7 PM. After that, maybe you can race. Okay? So now, we'll move ahead. You are causing unnecessary wear and tear to your gearbox and to your rear brakes. ठीक है? You have to avoid it. ठीक है? याद रहेगा? Second part. Your major connection point with the bike is your tank. And you hold on to the tank with the help of your thighs. ठीक है, ऐसे नहीं बैठो ये। And especially when you are taking a corner, when you are applying your brakes, you have to grip the tank hard. ये नहीं, अगर आप ये करते हो और आप ब्रेक लगा रहे हो, your body will move ahead, will crush your crown jewels, okay? And you will put unnecessary weight on your front end. Front will wash away. ठीक है? So this रहेगा. Third part. Let's come to the upper body. Upper body has to be loose and relaxed. It cannot be stiff. एकदम पत्थर की तरह नहीं बैठना. You are not a stone.
राइट? यू आर समवन हु कैन मूव, योर अपर बॉडी कैन मूव. अपर बॉडी मूव करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बाइक इतनी लीन हुई है और आपकी अपर बॉडी इससे ज़्यादा लीन कर जाए. नो, आपकी बाइक जितनी लीन हुई है आपकी अपर बॉडी भी उतनी ही लीन कर, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, याद रहेगा. सो अपर बॉडी में योर बैक हैज टू बी स्ट्रेट एंड लूज, इट हैज टू बी रिलैक्स. ठीक है, योर हेड हैज टू बी अप, नॉट लाइक दिस. ठीक है, आई टोल्ड यू द फर्स्ट पार्ट इज Listen. द मोमेंट योर हेड कम्स डाउन. अब आपको आगे का कुछ नहीं पता, आगे क्या है क्या नहीं है, राइट? सो योर हेड हैज टू बी अप लाइक दिस, एंड योर हेड शुड मूव विद द कॉर्नर. अगर राइट हैंड कॉर्नर है तो आपका हेड मूव करना चाहिए राइट. अगर लेफ्ट हैंड कॉर्नर है तो योर हेड शुड मूव टुवर्ड्स विद द कॉर्नर टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर आप स्टेशनरी देखते रहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू टर्न द बाइक प्रॉपर्ली. You will always overshoot the corner. You will always be panicking on the bike. ठीक है? Understand this thing. Let's say you are 70 kilograms. ठीक है? The bike weighs 150 kilograms. Bike is heavier than you. Will you win the war with the bike? No. Let's say you have 1 horsepower. ठीक है? Bike has 30 horsepower. Will you win the war? No. So don't fight the bike. Make it your friend. All these things जो मैं आपको बता रहा हूँ, this is to make the bike your friend. Do not make your bike an enemy. It's not your enemy. It's your friend. Treat it like one. Okay? So, and when you hold the handlebar, don't hold it too tight. ठीक है? The moment you hold it too tight, पहली चीज आपके palm, आपके wrist, elbow, shoulders, ये पेन करेंगे. कितने लोगों के साथ होता है लंबी राइड के बाद ये सब दर्द होता है? happens, right? Because you are holding on to the handlebar too tight. Hold the bike with your thighs, not with the handlebar. The handlebar has to be held very loose. इतना लूज कि अगर कच्चा अंडा फंसा दूँ ना आपकी पाम और ग्रिप के बीच में, तो प्रेशर पड़ के वो ना वो क्रैक हो और ना ही वो लूज होकर नीचे गिरे. इतना लूज आपका हैंडलबार है. ठीक है? There are 2 reasons why I'm saying this. First, your pain. आपको पेन होगा. सेकेंड, अगर आप ज़्यादा टाइटली पकड़ोगे, ठीक है, तो लेट्स से कहीं कंकड़ गुजरी ओडी में बाइक जाती है, किसी गड्ढे में जाती है, बाइक बिकम्स अनस्टेबल, राइट? अब नाउ यू आर फाइटिंग विद द बाइक बिकॉज आपने हैंडल बार को टाइटली ग्रिप किया होगा. आप बाइक को वापस सेंटर होने का मौका ही नहीं देंगे. ठीक है? सो बाइक से लड़ना नहीं, हैंडल बार को लूजली ग्रिप करो. The way you hold your pen or pencil, that has to be, that's your grip, not like this. ऐसे सीधे ग्रिप नहीं करना है. सीधे ग्रिप करोगे एक टाइम के बाद ये शोल्डर और एल्बो दर्द होगा. ये नहीं, देखो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे एल्बो अपनी अंदर लानी पड़ेगी, राइट? तो ये पेन करेगा मुझे. फिर मुझे मेरे को लगेगा अरे स्ट्रेट लाइन में रखने, मुझे एल्बो अंदर रखना पड़ेगा, राइट? तो योर ग्रिप शुड बी लाइक दिस. दूसरा रीज़न, अगर मैं ऐसे रखता हूँ, मुझे टर्न कर रहा हूँ. अब मैं अगर हैंडल बार टर्न कर रहा हूँ, लुक माई एल्बो इज हिटिंग माई बॉडी. ठीक है? तो मेरा टर्निंग रेडियस कम हो जाएगा, राइट? सो द मोमेंट योर एल्बो कम्स आउट, ज़्यादा ऐसे भी नहीं चलाना. यू आर नॉट राइडिंग ऑफ रोड. ऑफ रोड में कीप योर एल्बोज अप, बट व्हेन यू आर राइडिंग ऑन द रोड एंड व्हेन यू आर राइडिंग ऑन द ट्रैक, योर एल्बो शुड बी लिटिल बिट आउट. ठीक है? सो दैट जब आप टर्न कर रहे हो, फुल रेंज ऑफ मोशन, राइट? मेरी एल्बो मेरी बॉडी से टच नहीं हो रहा है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना. ठीक है? क्लियर? ऑलवेज 1 finger or 2 fingers, whatever you are comfortable with, on your clutch lever and on your front brake lever, always. ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट? ऑल क्लियर? clear. इसके आगे पढ़े? ओके. कोई मुझे बताएगा मैंने पहले ब्रेकिंग क्यों लिखा है, थ्रॉटल कंट्रोल से? टोटल कंट्रोल से पहले ब्रेकिंग. एनीवन? यस. 0 to 100 is easy, 100 to 0 is very difficult. कितनों के साथ हुआ ब्रेक मारा टायर स्किड पे? ऑलमोस्ट सबके साथ. क्यों है?
अगर आप रेसिंग पार्टिसिपेट Exactly. Your braking has to be progressive. It cannot be abrupt. It cannot be. You cannot grab the brakes. It has to be progressive. Let's assume this clutch lever has a brake lever for some time. Okay. अगर मैं ऐसे ब्रेक दबाता हूँ, ठीक है, क्या होगा? मैंने झटके से सारा ब्रेक दबाया, सारा एनर्जी ट्रांसफर डिस्क पे, टायर्स लॉक होंगे, और जो मैं अभी बाइक चला रहा था, अब बाइक मेरे ऊपर बैठी है, ठीक है? Okay guys, so right आपको now, बाइक good के ऊपर evening बैठना, all of बाइक you, का and फ्लो right now we are at Gurgaon, ठीक है? and this is KTM Remember Motors this. XP 160 on this on the Your TV braking now. has to be He is easy. about to Never just grab. taking right on over It has to be Q165. धीरे-धीरे. और शाम को रेस धीरे-धीरे apply the pressure. Never grab. ठीक है? याद रहेगा? Fourth point is your throttle control. मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था. The smoother you are on the bike, the faster you are. जितना आप स्मूथ रहोगे बाइक पे, उतने ज़्यादा आप फास्ट रहोगे. जितना आप अब्रप्टली चीज़ों को करोगे, उतने ज़्यादा आप स्लो हो. आपको लगेगा आप तेज़ जा रहे हो, बट तेज़ नहीं जा रहे. ठीक है? A rider who rides smoothly is always faster than a rider who is riding very झटका मार रहा है. ठीक है? So throttle has to be very smooth. ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए. ठीक है? It has to be smooth. Roll on, roll off, roll on, roll off. ठीक है? लास्ट इज जो काउंटर स्टीयरिंग को बताएगा एनीवन? बेसिकली व्हेन यू वांट टू टर्न राइट, ठीक है, यू पुश ऑन टू द राइट साइड ऑफ द हैंडल बार. मतलब कि मेरा टायर जो है वो हल्का सा लेफ्ट को मुड़ना चाहिए. ठीक है? जब मुझे लेफ्ट मुड़ना है तो आई पुश ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हैंडल बार. दैट मीन्स मेरा हैंडल हल्का सा राइट को मुड़ना. ठीक है? डाउट क्लियर? ऑल सेट? ओके. विल गिव यू 3 laps each. First lap is your sighting lap. You go behind the trainer, you understand the track, you understand the bike. ठीक है? Second lap onwards, you can go at your own comfortable pace. Third lap, same thing. Third lap, when it ends, you come into the pits, you park your bike, give the riding gears back, and relax the AC. ठीक है? चलो जी, छोटे छोटे से बच्चे भी आए हुए हैं. 100 हमारे जेसला जी 160 में, और वहाँ से फ्लैग ऑफ होने वाला है. और आगे जो सबसे पहले जो बाइक पर है वो KTM वाले हैं. आई मीन वो इवेंट की तरफ से हैं, मतलब प्रोफेशनल राइडर हैं जो कि सबसे आगे वाली बाइक में बैठे हैं. सब ने अपना अपना इंस्टा 360 जो भी है 360 कैमरा जो है माउंट कर लिया है. इन्होंने भी माउंट कर लिया, जयसपाल ने भी माउंट कर लिया. जयसपाल जी इज राइडिंग ऑरेंज कलर ड्यूक 160 जो कि लॉन्च हो रही है. आज इसका लॉन्च इवेंट है.
से हमने जयसपा जी के उसमें से लिंक से अपने रजिस्ट्रेशन कर ली थी और नाउ वी आर हियर। आप लोग देख सकते हैं पीछे रेस ट्रैक है। आइए आइए आइए, आप लोग देख सकते हैं पीछे रेस ट्रैक है। जयसपा जी रेस कर चुके हैं, जयसपा जी राइड कर चुके हैं, उन्होंने अपना शूट वूट भी कर लिया, जो भी करना कर लिया। एंड नाउ इट्स आवर टर्न, नाउ वी आर गोइंग टू ride the KTM Duke 160. Let's see how's the experience. I'll let you know.